दोस्तों आज की कहानी है महाराष्ट्र के रहने वाली सुनीता की। दोस्तों सुनीता बहुत ही सिंपल और बहुत ही मासूम लड़की थी, लेकिन दोस्तों दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसका परिवार बहुत ही साधारण परिवार था। दोस्तों उसके घर में केवल 4 लोग रहते थे, लेकिन दोस्तों उसकी शादी हो जाती है। जिससे उसकी शादी होती है, उसका पति वकील होता है, लेकिन पति अचानक से मर जाता है। उसके गुजर जाने के बाद वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती है और उसके बच्चे अपनी माता का यानी सुनीता का सपना पूरा करते हैं। दोस्तों आइए इस कहानी को पूरा सुनते हैं और आगे। और दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि दोस्तों मैं रोज़ाना आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूं। दोस्तों ये मत देखिए, दोस्तों मेरा बैकग्राउंड मत देखा करिए। मैं मेहनत आपके लिए कितनी कर रहा हूँ, ये मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरा दोस्तों हौसला हमेशा बढ़ता रहे। दोस्तों इस कहानी को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सुनीता जो होती है वो बहुत ही साधारण परिवार से थी। दिखने में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उसका नेचर भी बहुत अच्छा था। परिवार में दोस्तों केवल 4 लोग रहते थे, माता पिता और एक छोटा भाई। सुनीता अपने परिवार में अपने भाई से बड़ी थी। दोस्तों सब कुछ बिल्कुल ठीक था। जो उसके पिता थे, जो सुनीता के पिता थे, वो एक ब्रांच में एक मैनेजर का काम करते थे दोस्तों। तो उसके बाद और जो उसकी माता थी वो घर को संभालती थी। और दोनों भाई बहन, सुनीता और उसका भाई राजू, जिसका नाम राजू होता है दोस्तों, तो वो दोनों मिलकर दोस्तों पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई सब कुछ ठीक ठाक करते हैं। दोनों बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं। राजू भी अच्छा पढ़ता है और उसकी बहन सुनीता भी अच्छी पढ़ती है। दोस्तों सुनीता ने कैसे भी करके ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, बीए फाइनल कर लिया था उसने। और उसके बाद उसका जो छोटा भाई था उसने भी अपना दोस्तों 12th पास कर लिया था। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। छुट्टियों का समय था। सुनीता के घर पे दोस्तों कुछ मेहमान आए हुए थे। अब मेहमान जब आके बैठे थे तो सुनीता ने दोस्तों उनके लिए सबसे पहले पानी लाके दिया, उसके बाद दोस्तों चाय लाके दिया। और जो मेहमान लोग जो आए थे, सुनीता को देखकर सुनीता के पिता से कहते हैं कि सुनो भाई साहब, क्या आप अपनी बच्ची का रिश्ता करवाना चाहेंगे? उनमें से एक मेहमान कहता है कि क्या तुम अपनी बेटी की शादी करना चाहोगे? मैं करवा सकता हूँ। और बहुत ही अच्छा परिवार है, मैंने देख रखा है, यदि आपकी सहमति हो तो। तो दोस्तों सुनीता के पिता कहते हैं हाँ हम शादी कर देंगे, लेकिन परिवार तो अच्छा मिलना चाहिए। तो दोस्तों जो मेहमान होता है उनमें से एक कहता है कि हाँ परिवार तो मैंने देख रखा है, यदि आपकी इजाज़त हो तो बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सुनीता के पिता कहते हैं कि हमें उस लड़के का सबसे पहले एक फ़ोटो चाहिए। तो मेहमान कहता है कि देखो भाई साहब, अभी लड़के का फ़ोटो तो नहीं है, लेकिन हाँ लड़का अच्छा है, पढ़ाई लिखाई अच्छा कर रखा है। तभी दोस्तों सुनीता के पिता कहते हैं कि हाँ कितना पढ़ाई कर रखा है। तो दोस्तों मेहमान जो आए हुए होते हैं वो बोलता है कि लड़के ने बीए, एमए और एलएलबी कर रखा है। अभी इस समय जो लड़का है वो मतलब वकालत कर रहा है। तो दोस्तों लड़की को उससे मेहमान से कहते हैं कि हमें पहले लड़के का फ़ोटो चाहिए। तभी वो मेहमान कहता है कि चलो अभी तो फ़ोटो हमारे पास है नहीं, लेकिन हाँ तुम्हारी संतुष्टि के लिए हम मोबाइल पर अभी लाइव फ़ोटो खिंचवा कर भेज देते हैं, आपको दिखा देंगे। आपको पसंद आए तो बताना, पसंद ना भी आए तो भी हमें बता देना। तो दोस्तों कुछ ही देर बाद मोबाइल पर उस लड़के का फ़ोटो आता है और उसका सुनीता का पूरा परिवार फ़ोटो को देखता है। सभी लोग पसंद होते हैं। तभी अंत में सुनीता की माँ और पिता कहते हैं कि सुनीता ज़रा एक बार तुम भी देख लो, हम तुम्हारी भी राय जानना चाहते हैं। तो दोस्तों सुनीता कहती है कि माँ पापा, यदि आप दोनों को पसंद है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आपकी पसंद ही मंजूर है। तो दोस्तों दोनों तरफ से सब कुछ अच्छा होता है धीरे धीरे। लेकिन सुनीता ने लड़के को देखा था, लेकिन जो लड़का था वकील, उसने सुनीता को नहीं देखा था दोस्तों।
फिर उस लड़के की भी जिद होती है कि नहीं, यदि आप शादी करवा रहे हैं तो एक बार उस लड़की को मैं भी देखना चाहूँगा। वो भी दोस्तों जिद का पक्का था। जो जो बिचौलिया थे मेहमान, उन्होंने शादी करवा रहे थे, वो कहते हैं भाई ठीक है, यदि तू भी उस लड़की का फ़ोटो देखना चाहता तो ठीक है, वैसे लड़की तो मेरे हिसाब से अच्छी है, यदि तेरी इच्छा है तो दिखा देते हैं, क्योंकि तुम दोनों को जीवन भर साथ रहना है। तो दोस्तों उस लड़की का फ़ोटो मंगवा के उस वकील को लड़के को दिखा देते हैं। लड़का उस लड़की को देखकर इतना खुश हो जाता है कि दोस्तों सुनीता जो थी, एक तो पढ़ी लिखी थी और वैसे भी उसका नेचर बहुत अच्छा था और बहुत दिखने में खूबसूरत थी, जिसे एक बार कोई देख ले उसे कोई फेल कर ही नहीं सकता था। तो दोस्तों धीरे धीरे कुछ समय बाद दोनों परिवार में शादी का माहौल बन जाता है। शादी का माहौल बनता है तो दोनों परिवारों में आने जाने का सिलसिला भी चलता है, कार्ड छपवाना, रिश्तेदारों को बुलाना, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो दोस्तों उसके बाद लगभग तीन से 3.5 महीने लगभग लगते हैं। उसके बाद दोनों की शादी को बड़े ही सावधानी से, धूमधाम से, अच्छे से करवाया जाता है। सुनीता भी खुश होकर अपने ससुराल में दोस्तों जाती है, और ससुराल में जब जाती है तो बिल्कुल ससुराल में सब कुछ ठीक ठाक होता है। उसकी सास ससुर, लेकिन उसके कोई देवर नहीं होता है दोस्तों, केवल उसका पति ही होता है। घर में अकेला लड़का था, 2 बहन थी उस वकील की, और दोनों की दोस्तों शादी हो गई थी। अब ये केवल वकील और वकील के माता पिता और सुनीता, ये 4 लोग उस घर में थे। तो दोस्तों शादी के 1 साल तक तो बिल्कुल नॉर्मल चला, बिल्कुल सब ठीक चला। और दोस्तों जैसे ही 1 साल पार हुआ, उसके बाद धीरे धीरे सुनीता के पति का व्यवहार बदलने लगा और धीरे धीरे नशा भी करने लगा। हालांकि दोस्तों जब उसकी शादी हुई थी तो तब उसके अंदर उस समय कोई भी एमाल, किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं था। लेकिन शादी के 1 साल बाद ने धीरे धीरे नशा की लत लगनी उसे शुरू हो गई थी दोस्तों। नशे के बाद में दोनों पति पत्नी में उनके आपसी संबंध दोस्तों बिगड़ने लगे थे। जब दोनों के संबंध बिगड़ने लगे धीरे धीरे, तो ये बात सुनीता जो थी वो अपने परिवार वालों को कुछ नहीं बताती थी। जब भी परिवार वालों का उधर से फ़ोन आता था या अपनी तरफ से करती थी, जब पूछते थे बेटी कैसी है, तो सुनीता बड़े प्रेम से कहती थी कि पापा यहाँ सब ठीक है, सब अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों असली हकीकत जो उसके जीवन में चल रही थी वो उसे नहीं बता पा रही थी। उसके पिता उससे जानने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन सुनीता जानबूझकर उन्हें कुछ भी नहीं बताती थी। धीरे धीरे दोस्तों 3 से 4 साल गुजर चुके थे, 5वें साल लगने ही वाला था। और उस समय दोस्तों घर का माहौल इतना ख़राब होने लगा था कि सुनीता का पति जो वकील था उसने अपनी वकालत भी छोड़ दी थी, और उसका सिर्फ एक ही काम रह गया था कि घर पे शराब पी के आना और केवल हंगामा करना और सुनीता को दबा के पिटाई करना। यही उसका डेली का रूटीन बन गया था। दोस्तों पिता ने सोचा था कि बेटी उस घर में जाएगी तो अच्छी रहेगी, सुनीता ने भी यही सोचा होगा, लेकिन उसके साथ रियल लाइफ में क्या हो रहा है ये केवल सुनीता ही जानती है दोस्तों। तो दोस्तों जब ये बात उसने अपने घर वालों को नहीं बताई, सुनीता का जो 4-5 साल उसके साथ अपने पति के साथ रही, उसने अपनी वकालत भी छोड़ दी। उसके बाद दोस्तों उसके 2 बच्चे भी हुए थे। उसके बाद 2 बच्चे हुए, 2 बच्चों को अब 2 बच्चे जब हुए थे दोस्तों, तब यही सोच रही थी कि अब मैं इस समय अपने बच्चों को छोड़ के तो जा नहीं सकती हूँ। हालांकि बुरा है भला है जैसा भी है तो मेरा पति। उसने दोस्तों साथ निभाने का फैसला कर लिया, और जो उसका पति था सुनीता का, उसे उसके हाल पर छोड़ा। दोस्तों धीरे धीरे घर में प्रॉब्लम्स बढ़ी और पैसे की तंगी होने लगी, क्योंकि जो सुनीता का पति था उसने अपनी वकालत को छोड़ दिया था। अब पैसों की तंगी हुई तो उसको मजदूरी भी करने जाना पड़ा। धीरे धीरे दोस्तों उसने दूसरों के लोगों के खेतों में काम करना शुरू कर दिया,
जहाँ भी उसे जैसा काम भी मिलता था सुनीता काम करने चली जाया करती थी। लेकिन आज भी सुनीता अपनी अपने व्यवहार, अपने परिवार के संस्कार की वजह से उसी के घर में रह रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था जैसा था, मतलब सब कुछ परिवार वाले पूछते थे तो हमेशा यही पूछती थी कि हाँ पिताजी सब अच्छा है। उसने कभी खुलकर नहीं बताया कि पिताजी मुझे यहाँ समस्या है। एक बार दोस्तों ऐसा होता है, यहीं से सुनीता के जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। आगे ध्यान से सुनिए ज़रा। कि दोस्तों एक बार उसका जो सुनीता का पति होता है वो शराब इतनी ज़्यादा पी के आता है। उस रात वैसे तो दोस्तों हमेशा अपने कमरे में सोता था, लेकिन उस रात वो छत पर जाकर सोया और छत के नशे में शराब के नशे में छत पर था और नशे के कारण वो उसको रात में टॉयलेट लगा होगा। उसी हिसाब से दोस्तों रात का समय था तो उठा, उसको टॉयलेट लगा और वो नींद में दोस्तों दूसरी मंजिल से नीचे आ गया। उस नीचे गिरने के बाद में दोस्तों मौके पर भी उसका स्वर्गवास हो गया दोस्तों, अंत हो गया। और इससे दोस्तों सुनीता के जीवन में बहुत बड़ा झटका तो लगा था, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि इस पूरा परिवार का खर्चा मेहनत मजदूरी करके सुनीता खुद चला रही थी। लेकिन हाँ, पति तो पति होता है, अच्छा हो या बुरा हो। जब सुनीता के परिवार वालों को ये सब पता चलता है तो दोस्तों वो बहुत अफसोस करते हैं। वो बेटी से कहते हैं तुझे दूसरी जगह बिठाल देंगे। सुनीता कहती है नहीं पापा, मुझे अब कहीं नहीं जाना, मुझे मेरे 2 बच्चे हैं उनके साथ ही रहने दो। सुनीता ने सारी बातें बताई कि मेरे साथ बीते इन सालों में मेरे साथ ये हुआ था। सुनीता के पिता बहुत ही दयालु थे और बहुत ही गुस्से वाले भी थे। सुनीता पर गुस्सा कर रहे थे कि तू जब तेरे साथ ये सब हो रहा था तो तूने हमें बताया क्यों नहीं कि पिताजी आपके संस्कार, माता के संस्कार मेरे अंदर हैं, तो मैं अपने संस्कारों को कैसे भूल सकती थी। बुरा था, अच्छा था, जैसा भी था तो मेरा पति। उसके बाद दोस्तों मेहनत मजदूरी करने लगी सुनीता, अच्छे से अपना घर संभाला। जहाँ भी उसे जैसा भी काम मिलता था वो काम करने चली जाया करती थी। उसके 2 बच्चे थे, उनको अच्छे से ठीक ठाक पढ़ाया लिखाया दोस्तों। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद जब उसके बच्चे बड़े हुए, उन्होंने पढ़ाई लिखाई उन्होंने जी जान लगा कर की थी, क्योंकि दोस्तों अपनी माता का संघर्ष उन्होंने बहुत ही करीब से देखा था। और जो बच्चा अपने माता पिता का संघर्ष बहुत करीब से देखता है, समझता है उन चीज़ों को, तो वो जल्दी कामयाब हो जाता है दोस्तों। तो दोनों बच्चे जो होते हैं दोस्तों बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है दोनों बच्चों की। और दोस्तों सुनीता होती है, उसको वो सारी खुशियाँ देते हैं जिसकी वो हकदार होती है। कहते हैं दोस्तों भले ही ईश्वर संघर्ष दे, भले तुम्हारी परीक्षा जितनी भी है, लेकिन लास्ट में जो देता है ईश्वर, आपके कर्मों का फल आपको ज़रूर मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों आप ये मत सोचिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ फल नहीं मिल रहा। हो सकता है कि आपको कुछ और भी अच्छा मिलने वाला हो, इसीलिए हमेशा संघर्ष से मत डरिए, हमेशा मेहनत करते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों सुनीता का जीवन कैसे बदला आप इस कहानी में जान चुके हैं, तो ऐसे ही आप भी अपने जीवन को बदलते रहिए। तो दोस्तों मेरी आपकी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना दोस्तों, ताकि मेरा हौसला हमेशा बढ़ता रहे। नमस्ते।